हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली वुमेंस के लिए ही है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत स्पेशल हो। आप इतने पावरफुल हो कि आपके अंदर कैपेबिलिटी आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। और हमारे शास्त्रों में भी ना वुमेन को बहुत स्पेशल माना गया। नारी शक्ति बोला जाता है ना, मदर अर्थ, मदर नेचर। खुद हमारी लक्ष्मी माँ, हमारी दुर्गा माँ, काली माँ, ये सब कितनी पावरफुल है। आप सोचो, आप उनसे निकले हो, आप उन्हीं की पहचान हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत पावरफुल हो। और इस दुनिया में जो चीज़ कोई नहीं कर सकता है ना, वो एक वुमेन कर सकती है। हील्स सिर्फ हम वुमेन के लिए बनाई गई है, क्योंकि हील को मैनेज सिर्फ हम ही कर सकते हैं, लड़के नहीं मैनेज कर सकते हील को। हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम एक नहीं, हम दो फैमिली संभालते हैं। शादी से पहले अपना घर संभालते हैं, शादी के बाद ससुराल भी संभालते हैं, मायका भी संभालते हैं। सोचो हम कितने स्पेशल हैं। और एक लड़की जो होती है वो पूरी, अगर कभी उसके परिवार पे आँच भी आए ना, वो सब कुछ छोड़ के आ सकती है। वह लड़का नहीं छोड़ सकता, बट लड़की सब छोड़ सकती है। बट होता क्या है ना कि आजकल हम मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं ना, तो मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी की वजह से हमारी सोच, हमारा दिमाग भी तो बच्चा ही तो है, उसको बचपन से जैसा फीडिंग दे दी गई है कि तुम वुमेन हो, तुम कमज़ोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और लड़कों के बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलता। तो वैसी जो थिंकिंग हो गई है, वैसी प्रोग्रामिंग हो गई है देख देख के, उसकी वजह से ना हम अपनी पावर को भूल गए हैं। आपको पता है, जब माता पार्वती को जब उनकी पावर का पता नहीं था कि दैट शी इज सो फियरलेस, माँ काली का रूप है, माँ काली उन्हीं का रूप है, और शी इज सो फियरलेस, उनको नहीं पता था। तो क्योंकि वो अपनी पावर को भूल गई थी, तो जब वो भोले बाबा के पास गई ना, तो उन्होंने क्या बोला कि जब नारी पे कोई संकट आता है ना, तो वो हमेशा किसी आदमी का ही सहारा क्यों लेती है। और जब नारी शंका त्याग देती है ना, तो वो स्वयं शंकर बन जाती है। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि उनका कहने का मतलब था कि तुम अपनी मदद खुद क्यों नहीं कर सकते। तुम्हें बड़ा बुरा लगा कि उनकी भी ये थिंकिंग थी, आप मेरे हस्बैंड हो तो आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जब शुभ निशुभ आ रहे थे उनके पास, तो उनको भी बड़ा बुरा लगा। देन उन्होंने बस इतना बोला कि ठीक है, जब मैं तुम्हें एक बेलपत्र देता हूँ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो बस मुझे याद कर लेना। तो और वो चले गए। तो सबने बोला कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी ना तो पावर का रियलाइज़ कराने के लिए उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। उसे ये नहीं पता वो कितनी पावरफुल है। तो माता रानी को बहुत बुरा लगा। जब राक्षस आए तो वो इतनी गुस्से में आ गई कि दैट शी बिकम महाकाली। तब उन्हें रियलाइज हुआ, इतनी पावरफुल कि सोचो, वो पूरा, इवन उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि वो पूरा ब्रह्मांड हिला के रखे थे। कितना बड़ा ब्रह्मांड है। खुद भोले बाबा को ज़मीन पे लेटना पड़ा उनका गुस्सा शांत करने के लिए। कोई उनके गुस्से के आगे टिक ही नहीं पा रहा था। पूरा जहान नाश करने पे आ गई थी। तो सोचो कितनी पावरफुल हो आप सब। बट हम अपनी पावर को भूल जाते हैं। और जब भी आप अपनी पावर को भूलो ना, तो माता रानी को देख लेना, महाकाली को देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा आप कितने पावरफुल हो। और कभी एक्सपीरियंस करना, आपको भी गुस्सा आता है ना, देन यू कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यार। हम लड़कियां इतनी स्पेशल होती हैं कि जब तक एक लेवल हर चीज़ हम करने को तैयार हो जाती है, बट जहाँ एक बार डिसाइड कर लेती है ना कि बस बहुत हो गया, अब अपने बारे में सोचना है, तो हिम्मत रखती है, करेज रखती है वहाँ से उठ के निकल के अपने बारे में सोचने के लिए और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। और हर एक वुमेन से मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब बहुत प्यारी हो, बहुत स्पेशल हो। इस दुनिया में जो सबसे कठिन चीज़ें होती है, भगवान ने हम ही को इसलिए दिया है क्योंकि भगवान को पता है ना कि सिर्फ हम ही देख सकते हैं, सिर्फ हम ही उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। एंड यू आर वेरी स्पेशल। अभी आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ की, करियर से परेशान हो, किसी भी चीज़ से, तो अपने आप को बोलो, एम्पावर करो खुद को, दैट यू आर पावरफुल and you have the ability to change everything.
आपके अंदर है एबिलिटी कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। बिकॉज आपको पता है, एक वुमेन ही नया बर्थ दे सकती है, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी पावर है कि वो इतना दर्द झेल के एक नया जन्म दे सकती है। इतना दर्द झेलने की कैपेबिलिटी मैन के अंदर नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि वो जिम्मेदारियां नहीं उठाते, बिल्कुल उठाते हैं, बट हम ना हर चीज़ को सह लेते हैं और एक वुमेन हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकती है, बट मैन नहीं कर पाते। तो अपने आप से प्यार करो, खुद को बहुत स्पेशल मानो। आपके बचपन के जितने भी सपने आज तक आपने देखे हैं, जो आपने अभी तक पीछे छोड़ दिए हैं किसी कारण से, उन सब सपनों को उठो और पूरा करो। यू हैव ओनली वन लाइफ। दोबारा आपको ये लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है। और एक बार अगर आप, क्या होता है ना कि जब लाइफ का एंड मोमेंट आता है ना, तब हमें ये लगता है ना, वैसे मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं, बट जितना मैंने सुना है उतना बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो एंड मोमेंट अभी बहुत दूर है। तो उस वक्त पता है ऐसा लगता है ना कि ये सपने क्यों नहीं पूरे किए। तो ऐसा नहीं होने देना, क्योंकि आपको फिर दोबारा ज़िंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको नहीं पता। तो आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करो। सबसे बड़ी बात, खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। हम लड़कियां डरती हैं, मम्मी पापा से डरती हैं, हस्बैंड से डरती हैं, सोसाइटी से डरती हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं। तो माय डियर ब्यूटीफुल लेडीज़, अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो ना, तो भगवान भी आपकी कहाँ से मदद करेगा। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप एक बार कदम उठा के तो देखो अपने लिए, ईश्वर आपके लिए 1000 रास्ते खोल देगा। और कभी भी लाइफ में किसी पे भी डिपेंड मत हो कि घर वाले अच्छी जगह शादी कर दें, या मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए तो वो मेरे बिल्स पे कर दे, पति हो तो पति मेरे बिल्स पे कर दे, बस और क्या है ही मेरी लाइफ में। नहीं, आप अपना पैसा खुद कमाओ, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो। आज के ज़माने में वुमेन का इंडिपेंडेंट होना सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। जब आप बाहर निकलोगे, आप सोसाइटी में जाओगे, तो आप बोल्ड बनते हो, आपको दुनिया देखने का नज़रिया आपका बदलता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जो बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी में जीने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि दुनिया समाज का काम है आपको पीछे खींचना, लेकिन आपको आगे बढ़ना है और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं हो। जब आप खुद का 1 रुपये भी कमाते हो ना, तो वो जो फीलिंग होती है जब आप 1 रुपये भी अपने ऊपर खर्च करते हो ना, जैसे अगर मैंने ये ड्रेस पहनी है तो ये ड्रेस मेरी खुद के पैसे की है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड नाउ कि यार ये मेरा मेहनत का पैसा है। वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। तो आप, डजेंट मैटर आपके पास जॉब हो चाहे ना हो, आप उठो तो सही। आपने पढ़ाई किया, आपको पढ़ाया लिखाया गया है, यहाँ तक पहुँचाया गया है, तो आप अपना पैसा भी खुद कमा सकते हो। और आज की सोसाइटी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको खुद में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसे भी होते हैं जो डरती हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं, बट डरती हैं पूरा करने। डरो मत, आप स्टैंड तो लो खुद के लिए। यूनिवर्स आपके लिए, भगवान है आपके लिए 10 रास्ते खोलने के लिए। क्योंकि जो खुद से प्यार करता है और खुद के लिए खड़ा होता है ना, तो ईश्वर उसका साथ ज़रूर देते हैं। और ये हमेशा याद रखना, यू ऑल आर एंजल। सारी वुमेन, सब कोई एंजल है यार। वुमेन्स आर रियली एंजल। पता नहीं कितने सारे फालतू के जोक आजकल वुमेन्स के ऊपर बनाए गए हैं, बट यू ऑल आर एंजल एंड एंजल ऑलवेज बिलोंग्स टू हेवन, ऑलवेज बिलोंग्स टू हेवन। और जहाँ आपको लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे आ रही है, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वहाँ उठ के करेज रखो उस चीज़ से बाहर निकलने का कि भाई मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे मेरी सेल्फ वर्थ बहुत प्यारी है। इतना आपको अपना, आप एक हाई वैल्यू वुमेन अपने आप को बनाओ, क्योंकि आप हो बहुत स्पेशल हो। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है नहीं, बट आपको अपनी नज़र में खुद को, जब आप अपने आप को मिरर में देखो ना, तो आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए और खुद को बोलना शुरू करो कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप अपनी नज़र में खुद को उठाना शुरू करो, तो ही दुनिया आपको
आप दुनिया की नज़र में आप उठोगे, खुद की नज़र में आप बहुत स्पेशल अपने आप को बनाओ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और मोटिवेट किया हो, बिकॉज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू ऑल आर बटरफ्लाई। आप सब एक बटरफ्लाई हो। बटरफ्लाई कैटरपिलर बनना बंद करो। बटरफ्लाई के लिए ना पूरी दुनिया गार्डन लगाती है, पूरी दुनिया उसको चेस करती है। सो जस्ट बी लाइक अ बटरफ्लाई और उड़ो, करो अपने सपने पूरे। और जहाँ आपको लगे आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो वहाँ उठ के बाहर निकलने का करेज रखो, बिकॉज यू आर स्पेशल। और खुद को अपनी नज़र में ज़रूर उठाओ। आई लव यू सो मच एंड आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।